देखिए, बैक्टीरियोफॉज का मतलब होता है जो जीवाणु को खाता है। कौन खाता है? वायरस। कौन खाता है? वायरस। तो जो वायरस जीवाणु को खाता है या जीवाणु पर आक्रमण करता है उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफाज। क्या कहते हैं? इंग्लिश में है बैक्टीरियोफाज, हिंदी में है जीवाणु भोजी। क्या कहते हैं? जीवाणु भोजी। तो ये जीवाणु भोजी जो है वायरस होता है। कौन होता है? वायरस होता है। ये जीवाणु भोजी एक्चुअली में वायरस होता है। ठीक है, इस वायरस की हमें क्या पढ़नी है? संरचना। क्या पढ़नी है? संरचना। यहाँ पे चित्र बना हुआ है, थोड़ा थोड़ा उसका उसके जैसे, वास्तव में तो ऐसा है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत उसके जैसे समझने के लिए काफी है। आप लोग चित्र बनाएंगे किताब में से देख करके। ठीक, अब ये ऊपर का हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये जो षटकोणीय है, षटकोणीय की तरह की आकृति है, षटकोण की तरह से, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसमें दो चीजें हैं, एक है डीएनए और एक है प्रोटीन। डीएनए अंदर है और उसके चारों तरफ से प्रोटीन से पैक्ड है। क्या है वो? प्रोटीन से पैक्ड। ठीक है, और नीचे जो है ये उसका जो है कॉलर, नेक, कॉलर, गर्दन, सर, शरीर, सर, धड़ जो है नीचे सब है, पैर यहाँ पे पूछ इसका जो है टेल है। ठीक है, इसी तरह का कुछ सिंपल सा इसका संरचना है। और ये कह रहा है कि बैक्टीरियोफाज जो होता है आकार में शुक्राणुओं के समान होता है। शुक्राणु कैसे होते हैं? कुछ इसी तरीके से होते हैं, ऐसे होते हैं। ठीक है, ऐसे होते हैं। ये शुक्राणु है। क्या ये? शुक्राणु। शुक्राणु जो है जनन कोशिका है। शुक्राणु क्या होता है? जनन कोशिका होता है। नर जनन कोशिका। ठीक है, नर जनन कोशिका। शुक्राणु क्या होता है? नर जनन कोशिका होता है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ ऐसे ही होता है। यहाँ अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक में डीएनए आरएनए जो भी होता है, और ऊपर ये प्रोटीन का खोल होता है, पीछे पूंछ होता है। ऐसे ऐसे यहाँ भी है, अंदर डीएनए आरएनए है, ऊपर से ये प्रोटीन का खोल है और इसका ये पूंछ है। बस ऐसे तो है, थोड़ा बहुत अंतर है। संरचना तो सबकी अलग अलग होगी, हम सिमिलरिटीज मिलाते हैं। ये थोड़ा ऐसा है ताकि बात को आप समझ पाए, है कि नहीं? जैसे षटकोण का है तो आप भी समझ षटकोण के जैसा इसका होगा, तो वो हम उसके जैसा करें, नहीं कि वही है, उसके जैसा है। बात को समझने के लिए आगे कह रहा है इसमें एक सिर और एक पूंछ होता है। तो आप देख सकते हैं कि एक ये सिर है और इसका ये जो टेल है ये सब पूंछ। ठीक है, ये इसके टेल फाइबर है। ये पूरा टेल ही है, इसका पूरा टेल है, लेकिन ये उसका टेल फाइबर, उसमें मतलब पैर समझ लीजिए, पैर है। और ये सिर्फ यहाँ से इतना का नीचे ना पैर कहते हैं, लेकिन सिर्फ उसमें अंगुलियां हैं। ठीक है, उसी तरीके से पूरा ये इसका जो है क्या है? पूंछ है, लेकिन उसमें से ये टेल फाइबर निकला हुआ है, बस ऐसे ही चिपकने के लिए। अब है इसमें एक सिर और एक पूंछ होता है। आमतौर पर सिर षटकोणीय होता है, जैसा कि बताया। आमतौर पर इसका सिर जो है षटकोणीय होता है, जबकि पूंछ संरचना और आकार में भिन्न होते हैं। तो इसकी जो पूंछ होता है ये संरचना और आकार में किसकी संरचना और आकार से? इसकी संरचना और आकार से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। इसका जितने वायरस होंगे जरूरी नहीं कि सबका एक जैसा होगा, उन वायरसों में भी अलग अलग हो सकता है। ठीक है, कई प्रकार के वायरस होंगे, उनमें भी संरचना में अलग अलग होता है। ठीक है, सिर के अंदर डीएनए रहता है। चित्र में आप देख सकते हैं डीएनए हमने बनाने की कोशिश की है, तो ये डीएनए जो है सिर के अंदर रहता है। और बाहर में क्या है? सिर के अंदर जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड है, भाई दोहरी लड़ी है, दो है, ऐसे है। ठीक है ना, ऐसे है, समझ रहे हैं? डबल स्ट्रैंडेड है। क्लियर? इस तरह का इसमें डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, और उसका आणविक भार लगभग 120 इंटू 10⁻⁶, 120 गुणे 10⁻6 डाल्टन। अभी डाल्टन क्या है? इकाई है। बहुत छोटी चीज को मापने के लिए डाल्टन एक इकाई होती है। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। डाल्टन इकाई है, तो इतना छोटा होता है इसका, मतलब क्या बोलते हैं, इसके आकार जो है बहुत छोटा होता है। क्या होता है? बहुत छोटा। हमने कहा कि जीवाणु जिसे आप देख नहीं सकते, तो उसमें ये हजारों की संख्या में रहता है, लाखों की संख्या में रहता है एक जीवाणु। जैसे बताया गया था, इस तरह का जीवाणु अगर होगा तो उसमें जो ये प्रवेश करता है ऐसे, ठीक है, इसे प्रवेश करता है ऐसे, इस तरह से, तो इसकी संख्या इसके अंदर जो है हजारों लाखों की संख्या हो जाती है। तो ये इतना बड़ा है इसके लिए। सोचिए हम लोग जो हम मनुष्य जैसे है, इसमें 1000 लोग आ जाएंगे इस पूरे बिल्डिंग में। 1000 को खड़ा कराएंगे तो नहीं आ पाएंगे, और बड़ा चाहिए बिल्डिंग। उसी तरह सोचिए ये हजारों रहता है उसमें, तो इसके हिसाब से या इसके सापेक्ष जीवाणु बहुत बड़ा होगा। अब बहुत बड़ा तुम देख नहीं सकते, समझ रहे हैं?
तो वो कितना छोटा है, बहुत ही छोटा है। क्लियर है बात? चलिए, तो ये जो है ये इकाई के बारे में हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए कितना डाल्टन होता है, तो ये संख्या ही बहुत बड़ी है, बहुत छोटी संख्या, सॉरी बहुत छोटी संख्या है, संख्या बहुत छोटी है। ये आकार इसका बता रहा है। सिर डीएनए को कोर को ढके हुए प्रोटीन का एक खोल होता है। अब ये डीएनए कोर है, डीएनए कोर को ढका हुआ एक प्रोटीन का खोल है, ठीक है। ये जो कोर दिख रहा है वो खोल है, किस चीज का बना है, प्रोटीन का बना है, ठीक है। प्रोटीन का एक खोल होता है। पूंछ के बीच के हिस्से को कोर और किनारे को आवरण कहते हैं। पूंछ के बीच के हिस्से जो है, ये बीच के हिस्से जो है इसको हम लोग कोर कहते हैं और किनारे को आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आवरण। जैसे हमारे शरीर पे ये जो स्किन है वो हमारा आवरण क्या है, शरीर के स्किन जो है ये आवरण, मतलब बाहर से यही नहीं दिख रहा है, जो बाहर से दिख रहा है वो आवरण हो गया, चादर हो गया। आवरण माने चादर, लेकिन जो अंदर है उसको कोर कह रहा है। उसके अंदर क्या कर रहा है, कोर कह रहा है। अंदर को बीच के हिस्से को, ये बीच के हिस्से जो भी ये है, ये है, ये सब बीच के हिस्से हैं, तो ये सब क्या है, कोर। क्या है, कोर है, कोर है। और किनारे के हिस्से को क्या कर रहा है, आवरण कह रहा है। क्लियर है? ठीक। सन 1959 में R.L. शिंशवल वैज्ञानिक है, R.L. शिंशवल, उन्होंने अपना अनुसंधान में पता लगाया कि बैक्टीरियोफॉज, ये एक बैक्टीरियोफॉज का नाम है 5x174, ये उसका नाम है, एक बैक्टीरियोफॉज का नाम। जैसे इशरिशिया कोलाई जीवाणु में कौन वायरस प्रवेश करता है, इशरिशिया कोलाई में कौन प्रवेश करता है और उसको क्या कहते हैं, इशरिशिया कोलाई जीवाणु में जो भी वायरस प्रवेश करता है और उस प्रवेश करने वाले को हम लोग कोलीफाज कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलीफाज कहते हैं। उसी तरीके से ये एक वायरस है, इधर ध्यान देंगे, ये एक वायरस है 5x174, इसका नाम है ये 5x174, ठीक है। जैसे प्लेन का नाम होता है ना BY193, प्लेन का नाम सुने हैं, प्लेन का जो एरोप्लेन उड़ता है उसका नाम होता है BYAX, ऐसे कर करके 1709 ऐसे करके आता है, 3 अंक में 4 अंक में आता है, डोमेस्टिक का अलग, इंटरनेशनल का अलग। उसी तरीके से इसका भी एक नाम दे दिया गया, सिंपल सा इन्होंने दिया है, R.L. शिंशवल ने, इन्होंने अपना अनुसंधान बताया। और क्या बताया, देखिए जरा सोचिए, डीएनए एक कुहरी कुंडली होती है, ये तो एक अलग मसला हो गया। यहाँ अभी क्या बताया, डबल स्ट्रैंड, दोहरी है ना। यहाँ पे डीएनए क्या है, डीएनए कोर कहा गया, डीएनए रहता है जो डबल स्ट्रैंड, यहाँ पे देखिए डबल स्टैंडर्ड की बात हमने की है अभी। डीएनए डबल स्टैंडर्ड ही होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए थोड़े होता है। सिंगल स्टैंडर्ड अगर हो गया तो RNA हो गया। और ये क्या कह रहे हैं, डीएनए एक कुहरी कुंडली, ठीक है। इन्होंने एक अलग अनुसंधान करके बताया, इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिलहाल इसका संरचना के बारे में आपने समझ लिया, तो ये संरचना में क्या है एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे मौखिक तौर पर कि एक उसका सिर है और एक पूंछ है ना। सिर में क्या है, दो चीजें हैं, सिर में अंदर डीएनए है और बाहर का आवरण जो है षटकोणीय रूप में उसका क्या है, प्रोटीन का बना हुआ है। सिर दो चीज से बना हुआ है। पूंछ है, बीच के हिस्से को कोर कहते हैं, साइड के हिस्से को आवरण कहते हैं, साइड के हिस्से को आवरण कहते हैं। और ये जो है इसके बारे में अभी स्पष्ट नहीं बताया है कि किस चीज का ये बना, एक्चुअली में ये भी प्रोटीन ही होता है, ये पूरा प्रोटीन, खाली डीएनए और प्रोटीन दो ही चीज मिलकर बनता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे आप लोग। तो ये है आपका बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज मैंने जीवाणु भोजी, क्या बोलेंगे, जीवाणु भोजी। वो क्या होता है एक्चुअली में, वायरस। क्या होता है, वायरस, ठीक है। बैक्टीरियोफाज मैंने जीवाणु भोजी, जीवाणु भोजी का क्या मतलब है, वायरस। इतना याद रहेगा। इसकी संरचना लगभग समझ में आ गई है। इसको चित्र अच्छे से आप लोग बनाएंगे और उसको लिखेंगे, फिर ये माथा में, दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का पढ़ाई हम लोग पढ़ेंगे और भी इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही, ठीक।